हाय, मैं हूं विजय वर्मा। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी शर्मा। प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल नाउ। यार, एक को लोग बच्चन ऑफ ओटीटी कहते हैं और दूसरे को मैंने पूछा एक बार कि कहां पैदा हुई थी, बोली मैं अस्पताल में नहीं, मैं ओटीटी में पैदा हुई थी। मैंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता है, बट वाकई में ओटीटी में पैदाइशी लड़की और बच्चन। कैसे हैं भाई साहब आप? सब ठीक है? मजे कर रहे हैं कि नहीं आप भाई साहब? हाँ, बहुत बढ़िया यार, आप तो बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। तुम इतने गुड बॉय वाले आंसर क्यों मुझे बोल रहे हो भाई? हाँ, कि जैसे वेरी नाइस इंट्रोडक्शन वो सब। भाई हाँ, क्या करूं माने क्या है? वो जेन्युइनली खुश है, मतलब नोइंग विजय, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन हियर। तो खुशी तो होगी। दूर से पप्पी दे दो भाई, भाई वाली। दूर से बोला ताकि मैडम पोजेसिव ना हो जाए, दूर से भाई वाली पप्पी। वो आई थॉट कोविड का डर अभी भी है, इसलिए दूर नहीं, से। नहीं कुछ नहीं यार। I met the madam in IFA. Yes. He gave me good restaurant recommendations. ऐसा क्या मेरी बीवी ने? आप और आपकी मिसेस ने। हाँ, वो मेरी बीवी थे 100%। हाँ। अच्छा भाई, तुम जेन्युइनली बताओ, अगर मैं तुम्हें ये खिताब दूं जेन्युइनली और बच्चन ऑफ ओटीटी, तुम अगर किसी को ये खिताब देना चाहते हो तो वो कौन होगा? I would love to give it to my father because he was a big बच्चन fan. और वो लेके है साले मजाक कर रहा है। तो पापा जी अगर देख रहे हैं, पाए लागू सर, क्या बेटा पैदा किया आपने। अभी तुम्हारे सक्सेस को देखकर पिताजी आके बोलते कि बेटा तूने क्या किया कि नहीं। हाँ, बट ही इज प्राउड, बट वो बोलने वालों में से नहीं है। वो वैसे नहीं होते जो बताते नहीं है, सामने नहीं बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे हाँ आ रहा है, वो बॉम्बे बिजी रहता है आजकल। ये मेरे पिताजी के साथ भी प्रॉब्लम है। आप जो भी करो, मम्मी तो 30 मिनट के लिए बोलती रहेगी, पापा बोलेंगे नाइस नाइस। आई थिंक मम्मियों को बैलेंस करना होता है ना, है ना? या तो आपने सुमित व्यास के साथ काम किया, आपने विजय वर्मा के साथ किया, दोनों फैब्युलस एक्टर्स। दोनों में अलग अलग चीजें क्या है? बहुत ही कंप्लीटली टोटली डिफरेंट। ऑल्सो वो शोज बहुत अलग थे। हाँ। तो सुमित की जो साथ था वो बहुत ही प्यारा, हंसते खेलते निकल गया था। जब विजय के साथ मैं कोई पार्ट करती हूँ तो उसमें हंसी खुशी ऑन स्क्रीन तो दूर दूर तक नहीं होती, बिकॉज वो कहानी ही ऐसी होती है। जितनी हमारी जो खुशी होती है वो सेटिस्फैक्शन से आती है, बिकॉज एक्टिंग इज लाइक एक गेम। जब आप खेलते हो ना एक गुड प्लेयर के साथ, हाँ। तो आपका भी बेस्ट निकलता है। तो वो खुशी बहुत, शायद वो दिखे ना चेहरे पे, पर अंदर बहुत खुशी होती है। तो इवन विद कालकूट वही था। एक आधी स्माइल तो की होगी ना सीन में, ऐसा क्या है? 100%। की थी तुमने? हाँ, कैसे की थी? ये देखा, स्माइल तो बहुत ही किलर है इनकी। अरे बहुत अच्छी है भाई, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली। अगर मैं सिंगल होता, अवेलेबल होता एंड स्ट्रेट नहीं होता तो यही था। करेक्ट, गुड चॉइस। गुड चॉइस। क्या बात है, यू अप्रूव? 100%। भाई, इसमें आप मैन ऑफ द सिस्टम हो, राइट? एक रूल जो आपने तोड़ा और आपको मजा आ गया तोड़कर कि साला तोड़ दिया मैंने, वो क्या था? बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट पुलिस, आई जस्ट रिमेंबर कॉलेज में जब जाता था तो ट्रिपलिंग करने, क्योंकि 3 दोस्त थे, एक बाइक थी और जाना सबको एक जगह पे ही एक साथ। एक हट जाएगा तो मज़ा चला जाएगा। तो हैदराबाद में काफ़ी ट्रिपलिंग की हमने और नो एंट्री और सिग्नल तोड़ना ये सब भी किया है। तो उस टाइम पे ना साथ में रहने का मज़ा होता था। ये रूल तोड़ रहे हैं नहीं पता होता था। दैट्स नॉट द बिग थिंग। बट नाउ आई एम सेंसिबल, आई डोंट हैव बाइक ऑल्सो। बट करियर में एक रूल जो आपने तोड़ा वो क्या था, विच यू एंजॉयड थॉरली? आई थिंक आई वाज स्कैर्ड टू डू नेगेटिव पार्ट्स। बहुत मुझे डर लगता था कि मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा और मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट वो एक बार किया तो यार, इट्स नॉट समथिंग वेरी बैड बिकॉज पीपल एंड अप लविंग यू इन स्पाइट। सो वो रोल तोड़ के मज़ा आया, मुझे रूल तोड़ के मज़ा आया। वो कौन सा वाला था जो तुमने कहा ये मेरी थोड़ी फट रही है करने में, हाँ, बट बाद में किया और मजा आया? वो कौन? डार्लिंग्स। डार्लिंग्स, क्या बात है।
तो माने बहुत से लोगों ने तुमको बोला मत कर मत कर मत कर, ये सब हुआ था? नहीं, मैं ज़्यादा कंसल्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आई लाइक दिस। हाँ, किससे क्या पूछना, आपको करना है काम। तो मैं पूछता नहीं हूँ, बट ये मुझे था कि ऐसा रोल देखा नहीं है हमने, तो पता नहीं कैसे रिसीव करेंगे कि पहले फर्स्ट हाफ में बीवी को परेशान कर रहा है, सेकंड हाफ में बीवी उसकी पिटाई कर रही है, तो ये रिलेशनशिप हमने देखा ही नहीं है ऑन स्क्रीन, तो कैसा होगा। एंड आई मीन ही नेवर, ऐसा भी नहीं है कि रिडेम्पशन है, सुधरेगा, सुधरता ही है वो दुम है कुत्ते की। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, बट वो करते वक्त तो डर डर के किया, देखते वक्त भी डरते डरते देखा, बट लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो मैं बड़ा फ्री हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि आप कर सकते हो, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड आई थिंक एक बार वो सेट हो जाता है ना, हाँ, जैसे मैं और श्वेता बात कर रहे थे, यू बिकम लाइट इन द हेड, तो आप थोड़े फेयरलेस हो जाते हो। हाँ, एक चाहिए होता है which makes you fearless, Correct. right? You have to take, say, in your head, you have to take a risk. It could be whatever it is. It could be, and it's different for different people. मेरे लिए जो रिस्क होगा वो आपके लिए शायद रिस्की नहीं होगा, because you are an outgoing personality. आपका एक presence है, आपका एक personality. आप कुछ भी बोल के you can get away. You know, and there are some people who say a little bit and they'll not get away with it. So you have to take risk according to who you are. So that was a battle for me, and that I'm glad I took and ट्रेलर में कहा जाता है तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, राइट? बट जजमेंट्स हम सब फेस करते हैं, राइट? एक जजमेंट जो आपने फेस की उस वक्त शायद बुरा लगा होगा, बट बाद में आप बोली आई एम हियर टू स्टे। कैसे बोली? ऐसे कैसे करके? ऐसे Here to I'm here to stay. stay. मैंने अपने अंदर की गोलू को जागृत किया। हम जज करते हैं कि इंसान कैसा दिखता है, कैसे बात करता है। मेरी वॉइस से कुछ लोग थे जिन्होंने बोला था कि इसकी ना शक्ल से पता नहीं चलता कि एज क्या है, पर वॉइस से पता चलता है। बट थैंकफुली मुझे तब भी ना बुरा नहीं लगा था, और मैं सोचा था कि अच्छा ऐसा है क्या। एंड देन नाउ आई डू सो मच वॉइस ओवर वर्क एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ माई वॉइस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेस्ट वॉइस है या जो भी, पर मैं खुश हूँ। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि इज़ दैट इनफ और नॉट? तो वो आवाज़ का काफ़ी हुआ था, लोगों को तकलीफ हुई थी। मैं सैफ से बात कर रहा था बहुत साल पहले, तो सैफ ने मुझे बोला था, जब वो आए थे तो सैफ को लोग बोलते थे यार लड़की वाली आवाज़ है, लड़की वाली, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स्ड हो गए थे इनिशियली उसके बारे में। बाद में उन्होंने बहुत रियाज किया और बैरिटोन आ गया। आप कॉम्प्लेक्स हो गई थी उसकी वजह से? नहीं, थैंकफुली, एंड आई थिंक दैट डेफिनेटली दैट क्रेडिट गोज टू माय फैमिली। और ये अवार्ड वाला आंसर नहीं है, बट क्योंकि आपके जो कोर मेमोरीज होती हैं, आप जो घर पे आपको जैसा महसूस कराया जाता है, आप बाद में भी वैसे ही बनते हो। सो आई नेवर फेल्ट दैट मैं एक इट्स माई एल्डर सिस्टर एंड आई नेवर फेल्ट द नीड दैट देयर हैज टू बी अ बॉय इन द फैमिली टू फुलफिल देयर ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस और मनी व्हाटएवर इट इज। तो वो मुझे थोड़ा सा भी मुझे तकलीफ नहीं हुई थी। इनफैक्ट आई डिड गिव इट अ थॉट कि ऐसा है क्या, बिकॉज मेरी आवाज़ वैसी नहीं है। मतलब जो मेरा चेहरा है, मुझे बोला गया है कि काफ़ी ऐसा इनसेंट वाला, लेकिन आवाज़ जो है, पर वही तो मज़ा है। मतलब जो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें होती हैं वही तो तोड़ने में मज़ा आता है। बाबा रानी मुखर्जी को लोग बोलते थे क्या आवाज़ करेक्ट है नहीं, माने बोलते थे ये तो मर्द की आवाज़ है। एंड आई रिमेंबर आई डिड अ फर्स्ट इंटरव्यू एवर, और वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि आई टोल्ड हर वन लाइन दैट यू कैन एक्चुअली डू अ रेडियो शो सेइंग कॉल मी 941, क्योंकि वैसा वॉइस था। एंड शी सेड वाओ यस। तो ये सब बोलने वाले होते हैं। शायद जिस इंसान ने बोला होगा ही वाज बी डेस्परेट कि आप उनको फोन करें, आपने फोन नहीं किया होगा तो उसने बोला आवाज छीनने लगी, राइट कि नहीं भाई? हो सकता है भाई। और कोई भी कुछ भी, मतलब इसमें क्या है ना, लोगों को काम है बोलना। करेक्ट, अपना काम है अपने को जो करना है करने का। एग्जैक्टली। सुनो, अगर यू थिंक इट मेक्स सेंस, इफ इट्स समथिंग दैट यू वांट टू वर्क ऑन, श्योर, बट इफ इट्स नॉट, बॉदर मत करो। पीस ऑफ माइंड। भाई अभी एक टर्मिनोलॉजी आती है तुम्हारे लिए, विजय वर्मा हैज अराइव्ड। अभी तुम चलते हो तो लोग बोलते हैं क्या कपड़े है, हैंडसम लड़का है, ये सब हो जाता है। एंड आई ट्रूली बिलीव सक्सेस के साथ सब हो जाता है। आप टॉयलेट भी करो तो लोग बोलेंगे क्या टॉयलेट, क्या अवार्ड दे दो यार इसको, अवार्ड दे दो। एंड द बेस्ट टॉयलेट सीन गोस टू, राइट। बट जब तुम वॉक द टॉक करते हो खुद के साथ, तुम्हारा वो एक दो स्ट्रगल्स क्या रहा विच यू वांट टू शेयर, एंड आईड लव टू नो दैट भाई। और बड़े स्ट्रगल्स क्या थे? बड़ा स्ट्रगल तो घर से भागना था कि एक्टर बनना है, ये तो एक थॉट था
इसके पीछे कोई प्लान नहीं था। एक्टर बनना एक थॉट आया, वो थॉट गया नहीं, और वो थॉट को फ्यूल करने के लिए घर से भागना पड़ा। तो फिर वो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट, बिकॉज यू पुट अ लॉट इन लाइन व्हेन यू रन अवे फ्रॉम होम। माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्ते परिवार वाले होते हैं सब, और सबको लगता है कि अब ये कुछ करके दिखाए। तो वो जो वेटिंग पीरियड था वो काफ़ी टफ था, जब कुछ हो नहीं रहा था। और कितने टाइम के लिए नहीं हो रहा था भाई? मैं आया बॉम्बे 2008 में, तो 2018, 10 साल। 10 साल कुछ नहीं हुआ? कुछ, बट नथिंग दैट मैटर्ड टू माय फैमिली। वो अराइवल जब आप बात करने हैं तब तक अराइव। फ्रस्ट्रेटेड हुए थे उस टाइम? I went through everything. I went Like? through anger, grief, frustration, sadness, depression. I went through. Constantly I was hopeful throughout all this, because there was an underlying thread of hope that carried me along. And so yeah, I went through all of these things, and they were all important, I feel, because if I hadn't felt, तो फिर मैं नम हो जाता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं। And they say, correct me if I'm wrong, actors especially, if they go through all this now, I think you become a better actor also, because आप हर situation को आप देख चुके हैं। नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि ये सब बगैर देखे बन जाता मैं, बट हुआ नहीं भाई अभी तो खुशियाँ लिखिए। You use the word depression. उस वक्त क्या कोई दोस्त था जिससे आप बात कर सकते थे? क्योंकि आप ऑब्वियसली घर छोड़ के आए थे। हाँ। कौन आपका सहारा था उस वक्त? दोस्त यार बहुत थे, वही बचा के रखे। इनफैक्ट मैं जब आई वेंट टू द फिल्म स्कूल FTI, वहाँ से कुछ 15-20 दोस्त बन गए अच्छे, जो परिवार बन गए यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर परिवार था नहीं, तो वो दोस्त लोग ही परिवार थे। और सिनेमा मेरा सबसे बड़ा साथी रहा है। बहुत फिल्में देखी है, बहुत नाटक देखे हैं, बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक माई बिगेस्ट कंपेनियनशिप हैज़ बीन with certain kind of love for and knowledge, love for knowledge and love for pursuit for knowledge, to learn more. Wow, तो माने cinema gave you that happiness just watching. Yeah, it did. If I was going through a bad day, I would probably watch a film that I love. I would watch Crazy Stupid Love or a film like that, and I would feel good. Because cinema is transportive. The entire nation loves cinema because it does something to them. It takes them away from the drudgery of life. You know? मुझे क्या लगता है, आई लव द फैक्ट दैट आपके पास प्योरिटी है टू व्हाट यू डू। बहुत से लोग फिल्में इसलिए भी करते हैं कि उनको लगता है कि यार पैसा आ जाएगा, शोहरत आ जाएगा। आई थिंक व्हेन यू आर लाइक दिस, व्हेन यू ब्रीथ व्हाट यू डू, है कि नहीं भाई? करेक्ट। तो उसके बाद बाकी सब चीजें फॉल इन प्लेस होती है। बहुत टफ रोल है, राइट? ये इनफैक्ट कंपैरिजन भी होंगे कि दीपिका ने किया था ये छपाक में। मैं तो ये सोचा ही नहीं था। I swear, अभी आपने बोला है तो मेरे दिमाग में आया। पर होंगे कंपैरिजन्स, राइट? कि दीपिका ने किया, आपने किया। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? No, not at all. In fact, but if I'm being compared to Deepika, then I think no, that's but I a feel like there should be more. There should be more of these stories out. Yeah. Because it's a very problematic crime. It's very wrong. It should not happen. And we are living in the 20th century. Are we living in? 21st century. मुझे भी डाउट हो जाता है हाँ, ये। इसलिए मैंने धीमे से बोला। मेरा तो एक प्रॉब्लम होता है मिलेनियल, जेनजी, जेन एक्स में। चलो ठीक है, जॉइन द क्लब। No, I was watching a historical documentary. So I was moving from BC, AD, everything. So I completely lost I was binge watching something. So I was just like, which century are we in? Correct. So anyway, we should be talking about this crime. इसके ऊपर और बहुत सारी कहानियां बननी चाहिए। And comparison, I get it कि वो performance because जो एक incident हुआ है that defines the character. But मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बोला कि ये तो हम देख चुके हैं। And I was like, हम देख चुके हैं का आपका मतलब क्या है? बहुत बड़ा सी है वो। हाँ, कि मतलब it's not the same at all. प्यार तो सबको होता है ना, तो अब ये थोड़ा कहते हो कि आप लव स्टोरी देख चुके हो। So it's our motive is that अगर लोग महसूस कर पाएं even some percentage of what people go through, boys and girls, then we'll be very grateful. मतलब मेरा तो मेन वही है। बहुत से लोग इतना कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि वो इमोशनली ड्रेन आउट करता है। और मैं जानता हूँ क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स ऑफ एक्टिंग, आई कैन सी द प्योरिटी दैट यू हैव। I've done interviews all my life for 30 years and I can sense when people love their craft. आप इमोशनली ड्रेन आउट हुई? Yes, and वो होना ही था because आप जब ऐसा इतना इमोशनली इंगेजिंग आप एक पार्ट ले रहे हो which comes with a lot of responsibility as well.
because you want to do justice not just to the character but all the people who've gone through this. That कि अगर जिनके साथ ये हुआ है वो जब देखे तो उनको लगे हाँ यार इसने हमारी जर्नी थोड़ी तो स्क्रीन पे लाई. मैं 100% तो बिल्कुल कहीं मतलब उतना नहीं कर पाऊंगी, पर अगर थोड़ा भी मैंने कर दिया है तो yes it was a tough role, but मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है tough because people who go through this उनके लिए तो मतलब क्या ही है. So I feel that I've done मतलब in my capacity yes tough, but they are the warriors, they are the survivors, they are the heroes. मैं बताता हूँ, जब मैं ऐसे ट्रेलर्स देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ ना, जितना भी लोग सोचते हैं कि मैं बिंदास हूँ, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्योंकि मैं आई कैरी इट बैक विद मी. लाइक आफ्टर आई टॉक विद यू आई कैरी इट बैक विथ मी. ऐसे ये भी मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था इससे. टॉकिंग अबाउट दैट, इस ट्रेलर में माँ दिखाती है पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स टू मैरी. हाँ, रियल लाइफ में मम्मी ने किया तुम्हारे साथ? फोटो तक तो बोल दे नहीं, वो तो नॉन स्टॉप नैगिंग ऑन रहता है. काइंड मेरा पहला रिश्ता आया था, मैं 16 साल का था. मैं 16 साल से मैं मतलब लड़का तब से इन डिमांड है. आ रहे रिश्ते मेरे पास बहुत सारे. तो सो बट या आई थिंक आई फर्स्ट fell in love with the movies. I think that marriage was very important for me. Now that is in place, we'll see what happens now. In fact, मैं तमन्ना के साथ एक शो में था, ओके, टिकेटेड शो था, एंड वो मेरे बगल में थी, तो सब एक मोटिवेशनल स्पीकर था, तो एवरीबडी हु सिंगल पुट योर हैंड्स अप. तो मैंने गलती से उठा दिया, फिर मेरी बीवी बोली बेटा हाथ नीचे कर, तो मैं भूल गया. तमन्ना ने हाथ ऊपर नहीं किया. So I went to her and I winked at her. She said, I'm not single, you know. And I said that. And I love that girl. I think as a person also बहुत solid है. बहुत ही solid है, जैसे कहते हैं, right? तुम कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था कि 5th मोस्ट एक्सपेंसिव रिंग उनको उपासना, जो रामचरण की बीवी ने दिया था, वो कैसे तुम मैच करोगे भाई? अच्छा, आपको पता है ना वो क्या है? क्या है भाई? वो बॉटल का ढक्कन है वो. हाँ, वो मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मीडिया कैरी कर रही है स्टोरीज की 5th लार्जेस्ट और 2 करोड़ प्राइस. 2 करोड़ में 5th लार्जेस्ट डायमंड किसको मिलता है? मतलब कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है. अब मैंने उसको मैसेज किया कि ये सब फेक न्यूज आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है? तुमने दिया होगा. हाँ, ओके. क्या क्रेजी स्टोरीज होते हैं, राइट? या व्हाट इज दैट वन एस्पेक्ट अबाउट हर जो तुम बहुत एडमायर करते हो, और कैसे वो तुम्हें अपलिफ्ट करती है? I think she sounds, she knows what to tell me at the right time. Sometimes she gives me a reality check, and sometimes she gives me a word of advice. Sometimes she gives me exactly the kind of motivation I need. So she understands me strangely, and she knows how to deal. And uska, you know, she's there. That's the biggest feeling I have. Like she's constantly there for me. And once you have that, no, then you're like, you know, then you're not scared. But एक चीज मैं बताऊं, I think you're in a great space. Because I always believe जब आप जैसे लोग अच्छा काम करते हो, and if you've got a great companion, it just transcends to doing better work. Yeah. Because you're in a very happy space, right? If you look back in your career, are you headed in the direction that you want to be? मुझे तो दुनिया के जो बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स हैं, मुझे 10 साल पहले भी उनका हिस्सा होना था, मुझे अभी भी ये होना है. बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक्स मी हैप्पी. जब मैं सेट पे जाती हूँ मैं इतनी खुश होती हूँ बिकॉज आई लव माई जॉब. तो मुझे लगता है कि बस अगर यही होता रहे तो डायरेक्शन अपने आप हम सही ही पकड़े रहेंगे. वो जैसे आपने प्योरिटी की जो बात की ना, आई रियली बिलीव इन प्योरिटी ऑफ इंटेंट. एंड अगर आपका प्योरिटी ऑफ इंटेंट होगा कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों हो यहाँ पे, तो आपके साथ ठीक ही होगा. बाय दैट आई डोंट मीन कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, बट एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में चलोगे. एंड इफ यू हैव पीपल जिनके साथ आप ग्रो कर रहे हो, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी टीम है, जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, देन you're sorted. Sid K. Kanga, ready, brother? Okay. Who's more talented, Vijay Varma, Vicky Kaushal? No way I'm answering that. I think it's in the word we. We, huh? We, all of us. हाँ? ये बताओ, पंकज त्रिपाठी या कोई और एक्टर जिसके लिए आप कहते हैं इज द फाइनेस्ट एक्टर इन दिस कंट्री, कौन है वो? फाइनेस्ट मुझे पता नहीं, बट देयर आर एक्टर्स दैट आई एम डाइंग टू वर्क विद.
कौनकना, रत्ना पाठक शाह, टबू, मतलब आई कांट वेट कि जिस दिन मुझे वो कॉल आएगा ना दैट मैं इनके साथ हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एक फिल्म से जब आप बाहर निकले आपने बोला ये मुझे बदल दिया एज अ पर्सन और एडेड टू हु आई एम एज अ पर्सनालिटी, हाँ कौन सा था वो? आई थिंक तारे जमीन पर। दैट डिड अ लॉट। उसमें क्या हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि बचपन में जो हुआ था, बिकॉज आई ऑल्सो हैव स्पेस डिस्लेक्सिया, मतलब मेरे को ज्योग्राफी समझ में नहीं आती। अच्छा, आपको कहाँ है क्या? पर हूँ, हाँ वो था। एंड देन सेकेंडली लाइक इट जस्ट अंडरस्टूड लाइक the innocence of a child and the possibilities of a person that this child has. The possibilities of future are endless, you know, and what we can do to a child and will make or break it, you know. आखिरी प्रश्न, your photoshopped wedding pic with आलिया भट्ट, हाँ जो वायरल हुआ था, देखा कि नहीं आपने? देखा। मेरे क्या घर पे रिएक्शन था? So it was just, so I was shooting for Darlings, right? We packed the film and they said, you want to take something from the set as a memory? It's my director asked me and I was looking around, एक चेयर है जिसको मैं बांधा रहता हूँ, एक दुपट्टा है उसको बांध के रखते हैं, ये चाकू मेरे को मारने के लिए, मैं सारे ऐसे प्रॉप्स है ना जो जिससे मेरे को बिल्कुल, तो there was a picture of me and Alia, it's a Photoshop picture of me and Alia in our characters getting married. So I said I'll just take this, it's a happy memory. So cute. Took that, I kept it at home. My mom visited and so she came, she just entered the house, came, sat, she started drinking water, इधर उधर देख रही है, and her eyes goes, and she like, ब्याह कर लियो? So she freaked out, thinking कि शादी कर ली मैंने. Then I just played little bit because I didn't plan this. तो मुझे लगा मजा आ रहा है तो हाँ कर लिया. ये सब मैं कर रहा था. Then I had to show her the picture because she couldn't see, no, it's a little far.